किसान भाइयों, अगर आप लोग तरबूज की खेती कर रहे हैं तो ऐसे में एक समस्या लगभग सभी किसानों को आती है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं समस्याओं के बारे में बात करेंगे जो लगभग सभी किसानों को आती है। और यह जो समस्या आती है बुआई करने के पश्चात, जब आपके अंकुरण निकलने शुरू हो जाते हैं, उसी अवस्था में यह समस्या आती है। और इसके लिए हमें स्पेशल वीडियो इस वजह से लेकर के आनी पड़ी है कि कई किसान हैं जो काफ़ी परेशान हो जाते हैं इसके पीछे कि यह जो रोग लगा हुआ है यह ठीक नहीं हो रहा है, या इसके लिए क्या चीज़ हम करें कि जो रोग लगा हुआ है यह पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो आप लोग अब एकदम निश्चिंत हो जाइए। पहले तो हम एक ही उपाय बताते थे वीडियो में उसके लिए, लेकिन आज सभी किसानों को स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम इसमें आज 3 तरीके बताएंगे और उन 3 तरीकों से आप उस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी और टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी जानकारियां समय समय पे मिलती रहें। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे तरबूजे की बुआई चल रही है और यह जो अंकुरण निकल करके सामने आएगा तो जो सबसे पहला रोग लगता है, यह रोग होता नहीं है, यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो आपकी अंकुरण की पत्तियों को खा जाता है। और जब आपकी अंकुरण की पत्तियों को यह खा जाता है तो जो आपका पौधा है यह विकास ही नहीं कर पाता। अगर वह अंकुरण बच भी गया है थोड़ा बहुत, ऐसी परिस्थिति में वह काफ़ी लेट विकास करता है। तो यह जो कीड़ा होता है क्या तरबूज और खरबूज में ही लगता है? तो ऐसा नहीं है। जितनी भी लतेदार फसलें हैं, जैसे आपका कद्दू है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, इस प्रकार की जो भी लतेदार फसलें हैं, सबके अंकुरण के बाद यह कीड़े लगते हैं। और इसको हमारे यहाँ झांझी बोलते हैं, जो कि यह लाल कीड़े होते हैं। यह उड़ते हैं, उड़ करके एक पौधे से दूसरे पौधे पे जा करके बैठ करके खाते हैं। और इसमें दो प्रकार के कीड़े होते हैं, एक तो टोटल लाल होता है और थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो दूसरा कीड़ा होता है अर्धगोलाकार आकृति लेते हुए उसके ऊपरी सिरे पर जो धब्बे होते हैं ये भी गोल गोल होते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। और जब भी आपका अंकुरण होगा तो यह इनका अटैक आपकी फसल पे अनिवार्य रूप से होता है। और यह भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में यह समस्या देखने को मिलती है। तो सबसे जो पहला उपाय होता है, आप लोग यहाँ पर हम फोटो लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए कि यह अंकुरण निकल चुका है। और यह जो पत्तियां आप लोगों को दिखाई दे रही हैं यह अंकुरण की पत्तियां हैं, और इसी पत्तियों को झांझी खाती है। और जब यह बड़ी भी हो जाती हैं कुछ परिस्थितियों में तब भी खाते हैं। तो दोनों चीज़ों के लिए आपका जो उपाय रहेगा एक ही रहेगा, जो यहाँ पर हम बता रहे हैं उसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि जो झांझी के कीड़े होते हैं ये कैसे होते हैं और यह पत्तियों को किस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। अब इनका इलाज क्या हो सकता है हम आप लोगों को बताएंगे। जैसा कि हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि हम यहाँ पर 3 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला तरीका हमारा जो होता है वो ये होता है कि हमें कीटनाशक, और कौन सी कीटनाशक, देखिए यह जो कीड़े होते हैं सामान्य कीड़े होते हैं। तो इस वजह से हमें कोई भी कीटनाशक अगर लेनी है तो वह सामान्य कीटनाशक लेनी है। बहुत हैवी कीटनाशक हमको लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बहुत हैवी कीटनाशक ले लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में जो नए किसान भाई हैं जिनको नहीं समझ होती है कि अगर कीटनाशक हम ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो वह हर्बिसाइड जैसा भी काम कर सकता है, तो ऐसे में आपके पौधे खराब हो सकते हैं। तो बताई गई मात्रा के अनुसार ही आप लोग प्रयोग करें। तो सबसे जो पहला तरीका है यह स्प्रे के माध्यम से आपकी फसल पर दिया जाएगा। और वह जो दिया जाता है वह इस तरीके से दिया जाता है, हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। ये है जो दवा का नाम है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, इमिडाक्लोरोप्रिड। और यह इमिडाक्लोरोप्रिड जो होती है 17.8% वाली ही इमिडाक्लोरोप्रिड लेनी है। दरअसल इमिडाक्लोरोप्रिड कई फॉर्म में आती है, तो आपको जो लेना है वह 17.8% वाली इमिडाक्लोरोप्रिड को लेना है। और इसको आप लोग, अगर आप नए किसान हैं तो ऐसी परिस्थिति में 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आपको अपने जो अंकुरण के पौधे हैं या उससे बड़े हो चुके हैं ऐसी परिस्थिति में उस पर स्प्रे करना होता है। और यह स्प्रे आप चाहे जब कर सकते हैं, और सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा या तो आप सुबह में स्प्रे करें या तो शाम के समय में स्प्रे करें। दरअसल इसका कारण ये है कि अगर आप दोपहर में स्प्रे करते हैं तो दोपहर में जो पौधे होते हैं आपके ये सबसे कमज़ोर अवस्था में होते हैं।
तो उस दौरान अगर आपकी दवा का डोज ज़्यादा हो गया लक बाई चांस, तो ऐसी परिस्थिति में आपके पौधे मर भी सकते हैं। अगर सुबह आप करते हैं या शाम में करते हैं तो आपके पौधे काफ़ी मजबूत अवस्था में रहते हैं, तब उन्हें कोई भी समस्या नहीं होती है। तो जो हम दवा आप लोगों को बताए हैं कि इमिडाक्लोप्रिड 17.8% वाली, अगर आप नए किसान हैं तो 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। और अगर आप पुराने किसान हैं और पौधे आपके अंकुरण की पत्तियों से थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसे में 1.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना रहेगा। इसको आप लोग अच्छी तरीके से सुन लीजिए, जान लीजिए और इसी तरीके से आप लोग उपयोग कीजिएगा। अब जो दूसरा तरीका होता है उसको आप लोग कैसे उपयोग कर सकते हैं, देखिए इसको हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। कृपया आप लोग वीडियो सभी देखा कीजिए, तभी आप लोगों को सही और सटीक जानकारियां मिलती रहेंगी, क्योंकि एक ही वीडियो में सभी जानकारियों को दे पाना संभव नहीं होता है। तो जो दूसरा तरीका होता है, इसमें जो कीटनाशक होती है, पाउडर वाली कीटनाशक ली जाती है और जिसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है, और उसे या तो आप डायरेक्ट अपने पौधे पे डाल सकते हैं या तो उसे राख के साथ मिला करके डाल सकते हैं। सबसे पहली जो हमारी कीटनाशक आती है, ये आती है क्लोरोफाइफास 1.5% DP, और इसको आप ले सकते हैं 1 किलो और 3 किलो राख में आपको मिला करके इसे प्रयोग करना होता है। जिस तरीके से आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि सबसे पहले जो राख होती है उसे हम पहले बारीक छान लेते हैं, चाल देते हैं, और उसके बाद फिर उसमें हम जो हमारा कीटनाशक पाउडर फॉर्म में है उसे मिलाते हैं, और फिर जो कपड़े होते हैं जालीदार उसमें रख करके पौधे के ऊपर झाड़ते चले जाते हैं। और यह जो झाड़ने का कार्य किया जाता है सुबह के समय एकदम किया जाता है, सूर्य की किरणों को निकलने के पूर्व। ऐसे में क्या होता है कि सुबह जब आप इसको डालते हैं तो यह पत्तियों में चिपक जाते हैं, और चिपकने का जो कारण होता है वो इस कारण से होता है कि सुबह के समय आपकी पत्तियों पे ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं जो दवा को चिपका लेती हैं, और जो आपका कीट होता है जब खाने के लिए पत्तियों को आता है तो वहाँ पर दवा आपकी चिपकी रहती है। तो इस तरीके से यह दवा काम करती है पाउडर फॉर्म वाली, और यही प्रक्रिया रहेगी, लेकिन दवा चेंज हो जाएगी। और जो दवा चेंज हो रही है वो है साइपरमेथ्रिन के नाम से आती है, और यह 0.25% में आती है, जो कि DP फॉर्म में रहती है, पाउडर फॉर्म में रहती है। और इसे भी आपको 1 किलो 3 किलो राख में मिला करके, जैसे हम पहले बता चुके हैं, उसी तरीके से सुबह के समय आप लोगों को प्रयोग करना रहता है। अगर आप लोग यह चीज़ें प्रयोग करते हैं, जो भी आपके कीड़े आपके पत्तों को खा रहे हैं यह भाग जाएंगे, और यह लगभग जब शुरुआत में चले जाते हैं तो बाद में जब आपका पौधा ज़्यादा विकास कर जाता है तब यह नहीं लगते हैं, तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। तो अगर आप लोग इसकी खेती किए हुए हैं तो जब भी आपका जर्मिनेशन आएगा तो यह सबसे ज़रूरी कार्य होता है। और अगर आप लोग इसको नहीं करते हैं तो ऐसे में आपका 1-2 दिन का अगर अंतराल हो गया, आप खेत में नहीं जा पाए, तो ऐसे में आपकी ज़्यादातर फसलें यह खा करके ख़त्म कर देते हैं। तो जब भी अंकुरण आपका निकले, क्योंकि कोई भी जो तरबूज की बीज होती है लगभग जो अंकुरण का उसका समय होता है 7 से लेकर के 9 से 10 दिन के बीच में सभी का अंकुरण आ जाता है। अब डिपेंड करता है अंकुरण निकलने का जो प्रतिशत होता है वह आपके द्वारा किए गए कार्यों की अनुकूलता के हिसाब से होता है। तो आप लोग जब अंकुरण निकलने वाला रहे तो बहुत ही ध्यान से देख करके इस चीज़ को करें, और जैसे बताए हैं उससे ज़्यादा मात्रा में आपको कुछ भी नहीं लेना है, नहीं तो वह आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपकी कीटनाशक लक बाई चांस ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आपके जो पौधे हैं इनकी पत्तियां मुड़ी हुई दिखाई देंगी, जैसे लगेगा कि रोग लग गया है। लेकिन आप लोगों को ध्यान ये देना है कि वह ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, आप लोगों को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इसी तरीके से दूसरे रोग भी लगते हैं, तो उनको आप कैसे पहचानेंगे यह हम आपको आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान। और हाँ, जाते जाते आप लोग यह ज़रूर बताएं कि यह जो कीड़े होते हैं आपके क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं, और आप लोग अगर पहले पुराने किसान रहे हैं तो आप लोग किन विधियों से इसे कंट्रोल करते हैं।